जी सादिया, सादिया नईम, सादिया नईम। जी सर। जी बेटा, ये जो हमने 5 टेक्नोलॉजीज अभी तक की हैं, इनको हल्का फुल्का सा ब्रीफली एक्सप्लेन करें। सर सबसे पहले था सेंगर सीक्वेंसिंग, उसमें सबसे पहले प्रिंसिपल उसका था बतूल बोल रही है? सीक्वेंस बाय चेन। जी सर। जी शाबाश, बोल रहे हैं, शाबाश। सर सबसे पहले सेंगर सीक्वेंसिंग था, उसके प्रिंसिपल था सीक्वेंस बाय चेन टर्मिनेशन, चेन और उसकी टर्मिनेशन, वेरी गुड। कंपनी थी उसकी ABI जी मशीन, उसमें एनालाइजर यूज होती थी। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। और ये चेन और टर्मिनेशन से, सेकंड है इल्यूमिना। अच्छा उसके बाद इल्यूमिना कंपनी का नेम। एक्सक्यूशन सीक्वेंसिंग शुरू हो गई, जिसमें पहली आई थी इल्यूमिना। जी, इल्यूमिना कंपनी का नेम है, और उसकी प्रिंसिपल जो सा है सीक्वेंस बाय सिंथेसिस है। जी और इसमें जो मशीन यूज होती है वो माइसेक, हाईसेक और नोवासेक जी, यूज होती शाबाश है। शाबाश शाबाश। फिर नेक्स्ट और ये पायरो सीक्वेंसिंग बाय सिंथेसिस थी। जी सीक्वेंसिंग, ये टेक्निक का नाम है, डेवलप की गई थी बाय 454 लाइफ साइंस कॉर्पोरेशन ने, जी और उसके बाद इसको परचेज किया गया था रोश ने, जी रोश डायग्नोस्टिक कॉर्पोरेशन ने। जी। सब बस और इतना ही। प्रिंसिपल क्या है? पायरो सीक्वेंसिंग का प्रिंसिपल क्या है? सर प्रिंसिपल नहीं पता। प्रिंसिपल नहीं पता? ये देखें, ये हमने आपको बताया था, ये वाला। इसका प्रिंसिपल क्या है? इसमें डीएनए के साथ डीएनटीपीज अटैच होते हैं, और डीएनटीपीज अटैच होते हैं, और पायरो सीक्वेंसिंग, ये पीपीआई पायरो सीक्वेंसिंग, पायरोफॉस्फेट रिलीज होता है। पायरोफॉस्फेट जो है, ये एपीएस के साथ मिलकर एटीपी बनता है। एटीपी जो है, ये लुसिफरिन के साथ मिलकर ऑक्सी लुसिफरिन बनाता है, और लाइट इमिट होती है, और ये जो लाइट है, ये डिटेक्ट कर ली जाती है। पायरो का मतलब होता है लाइट, आग। पायरो कहते हैं आग को, फायर को। तो ये जो लाइट है, वो उसको पायरो सीक्वेंसिंग इसकी वजह से नाम दिया गया है। ठीक है जी। और उसके बाद जो रिमेनिंग ए पायरेज एंजाइम होते हैं, वो एटीपी को और अनयूज्ड एटीपी को और अनयूज्ड डीएनटीपीज को रिमूव कर देता है। ठीक है जी। उसके बाद पांचवी, जी जी बतूल। जी बतूल। सर इसमें ये है कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए पॉलीमरेज जो सा होता है, उसमें से हाइड्रोजन आयन जो सी है वो रिलीज हो जाता है, और जो मशीन की पीएच जो से होती है, पीएच मीटर, वो 1.2 मिलीलीटर वेल्स में, उसके अंदर 1.2 मिलियन जो से वेल होते हैं। चले, ये जरा आइन टॉरेंट को दोबारा पढ़ें। Iron torrent, gene sequencing by measuring pH. The idea behind the iron torrent sequencing technology is remarkably simple. When a DNA polymerase incorporates a nucleotide into a strand of DNA, a hydrogen ion is released. The sequencing machine is essentially a pH meter with 1.2 million wells that can distinguish incorporation of 4 bases. It can 1.2 identify मिलियन वेल्स होते हैं, और उसके अंदर हर वेल के अंदर जो जो पीएच मीटर की डिटेक्शन होती है, और जैसे हाइड्रोजन आयन उसके अंदर ऐड हो रहे होते हैं, रिलीज हो रहे होते हैं, उसको, ये जो आइंस हैं, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन, तो पीएच यही है ना,
the log of hydrogen ion concentration is a pH. pH की आपको डेफिनेशन तो पता होगी ना? जी सर। Log of hydrogen ion concentration, नेगेटिव लॉग ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो हाइड्रोजन आयन जितने ज्यादा हर वेल के अंदर बढ़ते जाएंगे तो उस वेल के अंदर पीएच उतनी ज्यादा जो है, पीएच जो है वो कम होती जाएगी, ठीक है। और उस वेल के अंदर मशीन जो है ना वो उस हाइड्रोजन आयन को मेजर करती जाएगी। जितने हाइड्रोजन आयन ज्यादा होते जाएंगे इसका मतलब वहां पर हर न्यूक्लियोटाइड ज्यादा से ज्यादा अटैच होगा। जी सर। जी आगे It can identify the incorporation of two or more bases as a signal with increased voltage, but हाँ, तो उसमें वोल्टेज बढ़ती जाएगी, limitation. ठीक है। देखिए अब किसी मीडियम के अंदर अगर आयंस ज्यादा होते हैं, मतलब किसी बफर के अंदर आयन ज्यादा हो, ठीक है जी, तो वो बड़ी तेजी से उसके अंदर करंट पास होगा, वोल्टेज बढ़ जाएगी। और जैसे वोल्टेज बढ़ती जा रही है इसका मतलब है उसको डिटेक्ट करना उतना आसान है। वोल्टेज कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, कम हो रही है, ज्यादा हो रही है हाइड्रोजन आयन के रिलीज होने से, ठीक है जी। उसको डिटेक्ट करते जाएंगे और वो मशीन इस प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है। आगे चलें। बट अ लिमिटेशन ऑफ this technology is it now accuracy with the homopolymer run. This method involved direct detection of the chemical reaction on the semiconductor chip using an ion sensor without scanning camera or light sources. ठीक है। तो ये हमने तकरीबन 5 टेक्नोलॉजीज कर ली हैं, बाकी 2 टेक्नोलॉजीज रह गई हैं, वो हमको बाद में बताएंगे। अभी आप ये बताएं कि आपने वो जो असाइनमेंट है वो आपने इंजमाम को सबमिट करवा दी है, उसकी डेट क्या थी? जी इंजमाम भाई, डेट क्या थी ये असाइनमेंट की? अभी वो अब 15 थे मेरा ख्याल, 15 तारीख। अच्छा 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 अच्छा। तो जैसे ही ये आपका सारे का सारा हमारी जीनोमिक्स की अब क्लास कब होती है? सर फ्राइडे को होगी अब। फ्राइडे को होगी। तो फ्राइडे को क्या डेट है? 15 तारीख उसके बाद है ना डेफिनेटली। तो ये हमारी ये 2 टेक्नोलॉजीज जो है ना ये रह गई हैं, जिसमें पैसिफिक बायोसाइंसेस पैक बायो है जिसको लॉन्ग रीच सीक्वेंसिंग कहते हैं, बच्चों जरा बाहर चले, और एक है ONT ऑक्सफोर्ड नैनो टेक्नोलॉजी। तो ये भी हम करने के बाद आपने ये असाइनमेंट हमें जमा करानी है जिसके अंदर 7 टेक्नोलॉजीज, सैंगर सीक्वेंसिंग, इल्यूमिना, पायरो सीक्वेंसिंग, आयन टॉरेंट, और आयन टॉरेंट से पहले कौन सी थी? आयन टॉरेंट, उसके बाद पैसिफिक बायोसाइंसेस और ONT। 6 बनती है, 7 बनती है? हाँ नहीं, एक ये वाली भूल गए हम, ABI सॉलिड। 7 है। तो 7 टेक्नोलॉजीज के नेम, मशीन, रीड लेंथ, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, कॉस्ट, प्रिंसिपल, ये तमाम एक टेबल की फॉर्म के अंदर आप ये मुझे असाइनमेंट सबमिट करवाओ। और सब लोग इंजमाम को भेजेंगे और उसके बाद फिर इंजमाम मुझे भेजेगा। इंजमाम भाई, इज इट क्लियर? जी सर। सर इसको एक्सप्लेन नहीं करना, बस टेबल बनाने हैं। हाँ जी, ये टेबल आप इतना अच्छा बनाएं कि उसके अंदर प्रिंसिपल थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, ठीक है। वो टेबल का मतलब ये नहीं है कि वो टेबल की एक छोटी सी लाइन के अंदर बस जितना लिखा जा रहा है उस टेबल को जितना मर्जी एक्सटेंड करते जाएं। तो ये उसके प्रिंसिपल को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करें, आप जरूर करें। अच्छा, ये जहाँ जब से हम शुरू हुए हुए हैं हमने ये साइड्स पे नहीं पढ़ा है, ये क्या है? ये जरा पढ़े अलिशबा, ये क्या रहा है? You can read about a standard Sanger sequencing machine
द अप्लाइड बायोसिस्टम 303 ऐड, यहाँ से आप इसकी ये जो लिंक है ये यूज करते हुए आप इसको मजीद भी पढ़ सकते हैं, वो कह रहा है। ये कौन सा लिंक है, इस पे क्या आता है? तो ये जब हम सैंगर सीक्वेंसिंग का जिक्र कर रहे थे तो वहां पर ये राइट साइड के ऊपर अगर आपने सैंगर सीक्वेंसिंग का जो प्लेटफॉर्म है उसको आपने अगर मजीद पढ़ना है तो ये www.3700 से आप पढ़ सकते हैं। ये लिंक वैसे काम नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों नहीं कर रहा। अच्छा, उसके बाद क्या था जी? उसके बाद कोई लिंक है, उसके बाद ये है यू कैन लर्न मोर अबाउट द इल्यूमिना सिस्टम एट इल्यूमिना, यहाँ से www.illumina.com। ठीक है, ये illumina.com ये तमाम तफसीलात इधर है उसके लिए। अच्छा, उसके बाद क्या है? सॉलिड, द सिंबल n कॉरेस्पॉन्ड्स टू एनी न्यूक्लियोटाइड, ये इसमें ये यूज हुआ था, n इसने यूज किया था, ये वाला। ये n may refer to any randomly selected residues during nucleotide synthesis to a base position at which a nucleotide cannot be determined because of the limitation of the sequencing technology, or to any base. The pattern G, N, N, and C refers to the motif in which a G and a C residues are separated by any three nucleotide. इसका मतलब ये होता है कि G और C के दरमियान में 3 कोई से न्यूक्लियोटाइड हो सकते हैं। और सॉलिड टेक्नोलॉजी को आपने पढ़ना है तो आप ये सॉलिड टेक्नोलॉजी की ये वेबसाइट यूज कर सकते हैं। ओपन, तो ये ABI फिशर, थर्मो फिशर साइंटिफिक जो है, ये आपको ABI के PCR ये वाले हैं। ये जो PCR जो इधर है ना जी, इनके पास शौकत खानम के पास, वो ये वाले हैं। ये क्वांट स्टूडियो के नाम से ये आज आ रहे हैं। क्वांट स्टूडियो 6, क्वांट स्टूडियो 5, क्वांट स्टूडियो 7, बड़े खूबसूरत मशीन्स हैं और बड़ी ज़बरदस्त मशीन है क्वांट स्टूडियो ABI के रियल टाइम क्वांटिटेटिव PCRs। अच्छा, आगे अगर मेजरिंग का जिक्र करें तो आइन टॉरेंट इज अ सॉलिड, सॉरी, आइन टॉरेंट इज सोल्ड बाय द लाइफ टेक्नोलॉजीज। थर्मो फिशर साइंटिफिक अलहदा कंपनी है और लाइफ टेक्नोलॉजीज अलहदा है, बल्कि लाइफ टेक्नोलॉजीज को भी अब अडॉप्ट कर लिया हुआ है थर्मो फिशर। यू कैन लर्न मोर अबाउट, note that the sequence reads generated with the technology should use methods that are customized for ion torrent। ठीक है जी, अपने लाइफ टेक्नोलॉजीज में जाकर ये वाली टेक्नोलॉजी भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। चलें जी, ठीक है जी, इंशाल्लाह ये आप असाइनमेंट जमा करवाएं और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में बात होगी जिसमें हम ये दोनों टेक्नोलॉजी कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फिर हम डाटा एनालिसिस करेंगे। बल्कि आपका टॉपिक भी आगे डाटा एनालिसिस ही है, एनालिसिस ऑफ नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग बाय जीनोमिक DNA। जी सादिया, बतूल, अलिशबा सुन रहे हैं? जी सर। और इसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको अभी कुछ लिंक्स भेजता हूँ। ये जो एनालिसिस है ये हम कैसे करते हैं, इसके लिए कुछ वीडियोस मैंने आपके लिए रिकॉर्ड की हैं। आप उनको प्लीज़ देखिएगा, क्योंकि अगली क्लास के अंदर हम ये 2 टेक्नोलॉजीज करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली हमारा एनालिसिस भी शुरू हो जाएगा। तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप इन वीडियोस को देखेंगे ताकि आपके लिए आसानी हो, और मैं जो खपता रहता हूँ आपके लिए, वो मुझे आपको उस वक्त क्लास में इतना ज़्यादा चीज़ें समझाने में बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे। ठीक है जी, ठीक है जी, तो इंशाल्लाह ओके नेक्स्ट सर। टाइम मुलाकात होगी। ठीक है,
हसन आरिफ, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर।